शपथ ग्रहण से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले अरविंद केजरीवाल। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केजरीवाल के बीच पहली बार हुई मुलाकात। पीएम ने केजरीवाल को भेंट किया फूलों का गुलदस्ता। प्रधानमंत्री निवास पर दोनों के बीच 17 मिनट तक हुई बातचीत। मोदी ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ चाय भी पी। मोदी से पीएम निवास में मुलाकात के बाद बोले मनीष सिसोदिया, पीएम ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर विचार करने का दिलाया भरोसा। एक मौका है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जब सेंटर में एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार है और दिल्ली में एक पूर्ण बहुमत वाली अभी सरकार चुनी गई है। दोनों मिलकर दिल्ली को पूर्ण राज्य बना सकते हैं और दोनों ही पहले इसके बारे में बात करते रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में हमें भरोसा दिया है कि वो इस पर पूरा विचार करेंगे। केजरीवाल ने पीएम को अपना शपथ ग्रहण में आने का दिया न्योता, लेकिन शनिवार को दिल्ली से बाहर रहने के कारण समारोह में नहीं जा सकेंगे पीएम। केजरीवाल ने मुलाकात के दौरान पीएम से कहा, आप मेरे शपथ ग्रहण में आते तो मुझे खुशी होती। मोदी ने कहा, मुझे भी होती खुशी, लेकिन मेरा 1 महीने पहले से तय है कार्यक्रम। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि 14 तारीख को शामिल हो सके, तो लेकिन उन्होंने अपनी मजबूरी जताई कि पिछले कार्यक्रम के हिसाब से वो दिल्ली से बाहर रहेंगे और आना उनके लिए संभव नहीं है। मनीष सिसोदिया ने कहा, प्रधानमंत्री ने समारोह में नहीं शामिल होने पर जताई असमर्थता। पीएम का 14 फरवरी को पहले से महाराष्ट्र के बारामती जाने का कार्यक्रम। तैयार हो गई केजरीवाल मंत्रिमंडल की लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया को बनाया जा सकता है डिप्टी सीएम। इस बार केजरीवाल मंत्रिमंडल में 4 नए चेहरे होंगे शामिल। दिल्ली के उपराज्यपाल को भेजी गई मंत्रियों की सूची। सूत्रों के मुताबिक सत्येंद्र जैन को बनाया जा सकता है मंत्री। शकूर बस्ती से लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए। श्रीनगर से विधायक चुने गए जितेंद्र सिंह तोमर को भी मिल सकता है मंत्री पद। करावल नगर से चुने गए कपिल मिश्रा भी बन सकते हैं मंत्री। मंत्रियों की सूची में मटिया महल से विधायक चुने गए असीम अहमद खान का भी नाम। सुल्तानपुर माजरा से विधायक संदीप कुमार भी बन सकते हैं मंत्री। रामनिवास गोयल भी बन सकते हैं दिल्ली विधानसभा के स्पीकर। 67 साल के रामनिवास गोयल शाहदरा से चुने गए विधायक। 40 साल की वंदना कुमारी बनाई जा सकती हैं डिप्टी स्पीकर। शालीमार बाग से दूसरी बार विधायक चुनी गई है। नए मंत्रिमंडल में 4 पुराने चेहरों की हो सकती है छुट्टी। सोमनाथ भारती, राखी बिड़ला को इस बार नहीं मिलेगा मंत्री पद। सूत्रों के मुताबिक पिछली बार केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे गिरीश सोनी और सौरभ भारद्वाज को भी केजरीवाल कैबिनेट में जगह नहीं। इस पार्टी में कोई भी आदमी मंत्री बनने, विधायक बनने नहीं आता है। हम सब एक जज्बा लेके चले अरविंद केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, और उस जज्बे को, उस दायित्व को पूरा करना है। हम सब इकट्ठे मिलकर पूरा करते हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले एक्शन में आए केजरीवाल चीफ सेक्रेटरी को दिया आपका 70 बिंदुओं का एजेंडा। 1 हफ्ते में मांगा प्लान। 14 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयार है रामलीला मैदान। सफाई और रंगाई पुताई का काम पूरा। बड़ी तादाद में लोगों के रामलीला मैदान पहुंचने की उम्मीद। चीफ सेक्रेटरी को दिए गए पुख्ता इंतजामों के आदेश। गुजरात के राजकोट में अपने मंदिर बनाए जाने से खफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ट्विटर पर जताई नाराजगी। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी सभ्यता इस तरह का मंदिर का निर्माण करना नहीं सिखाती। मोदी की अपील, ऐसा काम न करें। राजकोट में बीजेपी समर्थकों ने बनाया नरेंद्र मोदी का मंदिर। 15 फरवरी को मंदिर का होना था उद्घाटन। एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने पीएम से मिलकर उन्हें अपने पोते की शादी में आने का दिया न्योता। लालू की बेटी से हो रही है शादी। सुनंदा पुष्कर हत्याकांड में शशि थरूर से फिर पूछताछ। दिल्ली के वसंत विहार एसआईटी दफ्तर पहुंचे कांग्रेस सांसद। ड्राइवर से भी हो सकता है सवाल जवाब। नीतीश कुमार का पीएम मोदी पर हमला। कहा, प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद जितिन मांझी के बदले तेवर। मांझी जी यहां दिल्ली आए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी बातें की है उसी के हिसाब से सब कुछ हो रहा है।
तो गवर्नर साहब के ये पर था, उन्होंने कहा था, कल देखे टीवी में कहा था कि हम लोग इस पर विचार, हम लोग सभी कानूनी पहलू पर विचार कर रहे हैं, विचार करने के बाद निर्णय लेंगे। तो उन्होंने निर्णय अपना सुनाया, ऑलरेडी हाउस कन्वेंट था। बिहार के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने मांझी को दिया बहुमत साबित करने का न्योता, 20 फरवरी की तारीख की तय। 20 फरवरी से शुरू हो रहा है विधानसभा का बजट सत्र के पहले दिन मांझी को साबित करना होगा बहुमत। मांझी को बहुमत साबित करने के लिए चाहिए 117 विधायकों का समर्थन। राज्यपाल ने कहा सीक्रेट बैलेट के जरिए होगी वोटिंग। इससे पहले नीतीश ने किया राष्ट्रपति भवन में शक्ति प्रदर्शन। करीब 130 विधायकों के साथ पहुंचे राष्ट्रपति से मिलने। मुलायम, लालू और सीपीआई नेता भी थे नीतीश के साथ। नीतीश ने राष्ट्रपति से की थी राज्यपाल को जल्द फैसले लेने का निर्देश देने की मांग। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी नीतीश पर बोला हमला का बेचैन क्यों है नीतीश, 20 तक करें इंतजार, संवैधानिक संस्थाओं में रखें आस्था। दिल्ली के पीतमपुरा में हादसा, निर्माणाधीन पुल का एक पिलर गिरने से 2 लोग जख्मी। 2 गाड़ियों पर गिरा निर्माणाधीन पुल का पिलर, राहत और बचाव दल की टीम मौके पर। निर्माणाधीन पुल का पिलर गिरने से मची अफरा तफरी, हादसे के बाद सड़क पर लगा भारी जाम। झारखंड के धनबाद में नक्सलियों ने उड़ाया रेलवे ट्रैक, हावड़ा दिल्ली रूट पर 10 घंटे तक ट्रेनों की आवाजाही रुकी रही। धनबाद रेल मंडल के नीमिया घाट और बोलीढी के बीच नक्सलियों ने ट्रैक पर किया धमाका, शिप्रा एक्सप्रेस दुर्घटना का शिकार होते होते बची। मध्य प्रदेश में स्वाइन फ्लू से मरीजों की हो रही मौतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निवास का किया घेराव। मध्य प्रदेश में स्वाइन फ्लू से अब तक 44 लोगों की मौत, 66 मरीज अस्पताल में भर्ती। और प्रदेश सरकार पूरी ताकत के साथ में एक टीम भावना के साथ में काम करके इसको रोकने के लिए अभियान चला रही है। गुजरात में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या 100 के पार पहुंची, 800 से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक फरवरी के पहले 10 दिनों में देश भर में स्वाइन फ्लू के 216 लोगों की मौत। कश्मीर के बांदीपोरा में सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, उड़ान भरने के 30 मिनट के बाद हुआ हादसे का शिकार। हेलीकॉप्टर के पायलट और को पायलट के हादसे में हुई मौत। बांदीपोरा के सदरकूट इलाके में हुआ हादसा। नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने की तैयारी, 10 लाख से 1 करोड़ तक इनाम वाले 33 हार्डकोर नक्सलियों की पहचान, गृह मंत्रालय को भेजी गई जानकारी। देश में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश, सीएम वीरभद्र सिंह ने किया लॉन्च। 26/11 के हमलों के बाद तमाम राज्य सिस्टम को लागू करने की कर रहे हैं कोशिश। 19 करोड़ की लागत से हिमाचल प्रदेश के 177 थानों में लगा ट्रैकिंग सिस्टम। यूपी के रामपुर में घर में रखे गैस सिलेंडर में ब्लास्ट से लगी आग, लाखों का नुकसान, कोई हताहत नहीं। गैस सिलेंडर की हो रही थी अवैध रिफिलिंग के चलते अचानक लगी आग, घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। लगातार हो रहे बम धमाकों के बाद इम्फाल पश्चिम पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन, हिरासत में लिए गए करीब 200 संदिग्ध। लातेहार बिजली विभाग में 2,500 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया, जेई बिजली कनेक्शन लगाने के नाम पर मांगी थी रिश्वत। 3,000 रुपए रिश्वत मांगने के बाद 2,500 रुपए में किया था सौदा तय। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस ने जेई जीताराम को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। इम्फाल के सागुलमांग के एक घर में ग्रेनेड से हुआ धमाका, एक महिला समेत 4 लोग जख्मी। इलाज के लिए जेएलएन मेडिकल इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया जख्मी, 2 की हालत नाजुक, हमले की जांच जारी। ग्रेटर नोएडा में ग्राम प्रधान मर्डर केस में पुलिस को मिली कामयाबी, 1 आरोपी गिरफ्तार, हत्या में इस्तेमाल पिस्टल भी जब्त। सुंदर भाटी गैंग के इशारे पर की गई थी हरिंदर नागर की हत्या, सुंदर भाटी गैंग के खिलाफ एक मामले में गवाह था प्रधान हरिंदर नागर। 3 दिन पहले सरेराह गोली मारकर की गई थी प्रधान की हत्या, साथ में तैनात सरकारी गनर का भी किया गया था मर्डर।
पाकिस्तान को सिखाया हिंदुस्तान ने इंसानियत का रिश्ता, दोनों आंखें खो चुकी पाकिस्तानी महिला को कानपुर के डॉक्टर ने दी रोशनी। पाकिस्तान में डॉक्टरों से निराश होकर इलाज के लिए भारत आई थी पेशावर की रहने वाली महिला, मुफ्त में 8 दिन तक किया इलाज, एक आंख बदल कर दी रोशनी। अलीपुर कोर्ट ने मदन मित्रा की जमानत अर्जी की खारिज, शारदा घोटाले में गिरफ्तार है मदन मित्रा। मेरठ में दंपत्ति ने बेटे की चाहत में पड़ोसी के 2 साल के मासूम की दी बलि, राली चौहान गांव में हुई वारदात, पुलिस ने 5 आरोपियों में से 3 को किया गिरफ्तार। एक बॉक्स में बंदकर 4 साल के मासूम को चुभाई जाती थी सुइयां, यातना देने के दौरान हुई मौत, पुलिस ने बॉक्स भी बरामद किया। मुंबई में हुआ फिल्म MSG का प्रीमियर, राजकुमार संतोषी और बिंदु दारा सिंह समेत बॉलीवुड की कई हस्तियों ने देखी फिल्म। दुनिया में जन जन तक जाएगी, जो हमने एक सोचा था कि ये एक मैसेज है जो समाज का भला करने के लिए, यूथ को चेंज करने के लिए है, और हमें ये लगता है कि ये जन जन तक जुड़ जाए। लगता है कि ये यूट्यूब के विवादित शो AIB द रोस्ट के विरोध में बोले आमिर खान, करण जौहर समेत हिस्सा लेने वाले कलाकारों की आमिर ने की आलोचना। बॉलीवुड के महान कलाकारों में से एक प्राण का जन्मदिन आज, लंबी बीमारी के बाद जुलाई 2013 में हुआ था प्राण का निधन। आज हो रहा है वर्ल्ड कप का उद्घाटन, सचिन तेंदुलकर का टीम इंडिया को जीत का मंत्र। हमारी खास पेशकश में देखिए 3 खिलाड़ियों पर सचिन क्यों लगा रहे दांव। रात 9 बजे माइकल क्लार्क ने की भारतीय कप्तान धोनी की तारीफ, कहा विराट कोहली के लिए बतौर उपकप्तानी धोनी से सीखने का मौका। क्लार्क के मुताबिक 2 महीने से ऑस्ट्रेलिया में खेलने का मिलेगा भारतीय टीम को फायदा, कहा भारत पाकिस्तान मैच देखने को लेकर हूं उत्साहित। इंडिया सीमेंट ने CSK क्रिकेट लिमिटेड को सौंपा चेन्नई सुपर किंग्स का मालिकाना हक। इंडिया सीमेंट्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लिया फैसला। एन श्रीनिवासन ने के BCCI अध्यक्ष का चुनाव लड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक, कहा था CSK के मालिक रहते हुए नहीं लड़ सकते चुनाव। ISIS के खिलाफ और सख्त हुआ अमेरिका, ट्वीट कर ओबामा ने दी जानकारी, कहा IS के खिलाफ कदम उठाने पर कर रहा हूं चर्चा। कोहरे के चलते चीन के सिंचुआन प्रांत में बड़ा हादसा, एक साथ 35 गाड़ियों में हुई टक्कर। एक्सप्रेसवे पर विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम रहने के कारण हुआ हादसा, कई लोग घायल, कुछ की हालत नाजुक। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने मेलबर्न के रेस्टोरेंट में लूट का CCTV वीडियो किया जारी, एक हाथ में डेटोनेटर होने का दावा कर रेस्टोरेंट से लूटा था कैश। अमेरिकी डायमंड कंपनी का दावा, 70 साल की रिसर्च के बाद खोजा सस्ता और शुद्ध हीरा, ग्राउंड डायमंड की गुणवत्ता 3.04 कैरेट।